हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द गुरुकुल ऑफ फिजिक्स पर, और मैं हूं आपके साथ आपका राजीव सर। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज मेरे हाथों में किताब है, आप देख सकते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स वॉल्यूम फर्स्ट एच सी वर्मा, देख रहे हैं। और अभी जस्ट मैंने वेक्टर चैप्टर को खत्म किया अपने चैनल के माध्यम से। उसके एक एक कंटेंट को, एक एक टॉपिक को मैंने क्लियर किया है एग्जाम्पल के साथ, न्यूमेरिकल्स के साथ। अब यहां बारी है कि एक रेफरेंडल बुक, एक रेफरेंस में एक बुक को लिया जाए, एच सी वर्मा बुक है, और इसके थ्रू हम लोग इसका न्यूमेरिकल्स हम लोग बनाएंगे, और इसके थ्रू हम लोग अपने कॉन्सेप्ट को और भी ज्यादा वॉश करेंगे, क्लियर करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स वॉल्यूम फर्स्ट एच सी वर्मा, और इसका चैप्टर है फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, पेज नंबर 29, ये पेज, ठीक है। इस चैप्टर को हम लोग बनाएंगे आज, ठीक है। आइए शुरू करते हैं, हम लोग बनाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसका कहता है ए वेक्टर ए मेक्स एन एंगल 20 डिग्री एंड बी मेक्स एन एंगल 110 डिग्री। देखो भाई, एच सी वर्मा का बुक हो या कोई भी बुक हो, किसी का भी न्यूमेरिकल्स अगर बनाने की इच्छा हो तो न्यूमेरिकल्स कई प्रकार के होते हैं, नो डाउट। एक फार्मूला पुटिंग होता है कि फार्मूला पे डाल दिए, फट से बना दिए। कुछ होता है जो आपको रेफरेंस लेके काम करना होता है, मतलब ये समझिए ना कि आप क्वेश्चन को जब पढ़ते हैं तो उसका पिक्चर बनाना पड़ता है, ठीक है। पिक्चर बनाने के बाद वो न्यूमेरिकल आपके पल्ले पड़ेगा, समझ में आएगा कि हाँ इसमें करना क्या है ना। जैसे आपके एच सी वर्मा का फर्स्ट क्वेश्चन ही है, कोई वेक्टर है जो 20 डिग्री का एंगल बनाता है विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस ले लीजिए, इसके साथ 20 डिग्री पर कोई वेक्टर है, वेक्टर ए, चलिए देते हैं। और कोई दूसरा वेक्टर है, वेक्टर बी, जो एक्स एक्सिस के साथ ही, वेक्टर बी है जो एक्स एक्सिस के साथ ही 110 डिग्री का एंगल बनाता है। यही क्वेश्चन है। दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, ए का दिया हुआ है 3 मीटर और बी का दिया हुआ है 4 मीटर। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द रिजल्टेंट। इसका रिजल्टेंट बताइए, कैसे बताएंगे। रिजल्टेंट बताने के लिए भाई दो चीज सबसे प्रमुख है। पहला बात यह है कि दो वेक्टर के बीच का एंगल आपको पता होना चाहिए, और दूसरा दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, वो डिट्टो नहीं है, एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल दिया हुआ है ये दिया गया है। अच्छी बात है। तो हम लोग कह सकते हैं हियर द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज, अल्फा से डिनोट कर रहे थे। दो वेक्टर के बीच का एंगल 110 डिग्री था एक्स एक्सिस के साथ, और 20 डिग्री था। घटा देंगे, घटाने पे कितना जाएगा 90 डिग्री, यानी कि दो वेक्टर के बीच का एंगल यहां पे है 90 डिग्री। 90 डिग्री, ठीक है। जब एंगल पता चल गया तो रिजल्टेंट तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। आर का मैग्नीट्यूड क्या लिखते हैं हम लोग, कैपिटल ए में है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 डिग्री बीच का एंगल। रिजल्टेंट वैल्यू डालते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 cos 90 0। गुना में है तो ये पूरा टर्म खत्म हो जाएगा। क्या cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0। ये पूरा टर्म खत्म हो गया और सिंपल सा आ गया कितना, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 अंडर रूट 25, यानी कि रिजल्टेंट आपका कितना हो गया 5 मीटर। स्पेशल केस में भी जो थ्योरी का क्लास किए थे हम लोग, वहां भी स्पेशल केस में था कि 90 डिग्री पर अगर रिजल्टेंट होगा तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर पता चल गया कि 90 डिग्री है तो सीधा लगा देंगे ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ज्यादा कुछ करना है नहीं इसमें। 9 प्लस 16 अंडर रूट 25 बोले तो 5 मीटर, यही आपका आया भी है। तो 5 मीटर आपका रिजल्टेंट का वैल्यू आ गया। ये आपका 5 मीटर रिजल्टेंट आपका R इज इक्वल टू, आर का मैग्नीट्यूड कितना हो गया 5 मीटर, ठीक। अब डायरेक्शन की बात आती है तो थीटा बराबर क्या लिखते हैं, ऑल्सो करके लिख देते हैं ना, ऑल्सो
थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, याद होगा फॉर्मूला, ए के साथ है, ये मान लीजिए थीटा आपका बनाया, रिजल्टेंट का डायरेक्शन थीटा, ठीक है, ए के साथ बनाया है तो बी साइन अल्फा, अल्फा की जगह 90 डिग्री डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस अल्फा, अल्फा की जगह 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स साइन 91 और कॉस 90 कितना होता है 0, तो b बटा a, या थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, b का वैल्यू कितना लेंगे, b का वैल्यू 4 लेंगे, a का वैल्यू 3 लेंगे, दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 53 डिग्री, कितना डिग्री, देखिए tan थीटा का दो का वैल्यू है, एक है tan 37 डिग्री, ये आता है 3/4, और एक आता है tan 53 डिग्री, ये होता है 4/3, ये दो वैल्यू हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो एचसी वर्मा के न्यूमेरिकल्स को बनाना थोड़ा सा आसान लगेगा, है ना, इस दो वैल्यू को हम लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है, तो 53 डिग्री आ गया, ये थीटा कितना आ गया 53 डिग्री, ठीक, तो कह सकते हैं क्या 10 द रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल 53 डिग्री, और सारा मेजरमेंट तो एक्स एक्सिस से 20 डिग्री के ऊपर हो रहा है ना, एक्स एक्सिस से 20 डिग्री ऊपर हो रहा है, तो 53 डिग्री प्लस 20 डिग्री कितना हो गया 73 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इतना, तो रिजल्टेंट हो गया 5 मीटर एट एन एंगल 73 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ 53 डिग्री का 73 डिग्री है, पूरा एंगल कितना हो जाएगा 20 डिग्री था ना, एक्स एक्सिस के साथ कितना 20 डिग्री प्लस 53 डिग्री, ये पूरा कितना हो जाएगा 73 डिग्री एक्स एक्सिस के साथ, रिजल्टेंट 5 मीटर एट एन एंगल 73 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये था आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, शुरू का क्वेश्चन थोड़ा भारी होता है, बाद का आसान हो जाता है भाई। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन दो को वेक्टर है भाई, लेट ए एंड बी बी द टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 10 यूनिट ईच if they are inclined to the x-axis at angle 30 degree and 60 degree respectively, find the resultant। यहां भी वही काम करना है, पिक्चर लेंगे, x एक्सिस है, अच्छी बात है, x एक्सिस के साथ 30 डिग्री पर कोई वेक्टर है, वेक्टर आपका a है, a दिया हुआ है 10 यूनिट, और दूसरा वेक्टर आपका 60 डिग्री पे है, यह है आपका B, और यह भी दिया हुआ है कितना 10 यूनिट, तो यहां भी निकालते हैं ना, क्या निकालेंगे, हियर एक्स एक्सिस के साथ एंगल दिया तो मैटर नहीं करता ना, हियर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री 30 डिग्री, 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री कितना हो जाएगा 30 डिग्री, यानी कि दो वेक्टर के बीच कितना एंगल आया, हम बताएं ना अभी, रिजल्टेंट निकालने के लिए दो चीज जरूरी है, क्या क्या जरूरी है, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दो वेक्टर के बीच का एंगल, तो अभी दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा लैंग्वेज डिफरेंट है बट सेम ही है, दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो गया 30 डिग्री, अच्छी बात है। नाउ अब रिजल्टेंट स्पेशल केस नंबर 5 थ्योरी में पढ़ाए थे हम, याद होगा, कॉन्सेप्ट नहीं बताया, लेकिन चलो कर देते हैं इसको सॉल्व। आर इज इक्वल टू रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 30 डिग्री, ठीक, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, क्योंकि ए और बी का मैग्नीट्यूड बराबर है, 2 इंटू 10 इंटू 10 cos 30 डिग्री इज इक्वल टू, cos 30 को छोड़ ही देते हैं अभी, अदरवाइज कॉमन नहीं ले पाएंगे, ये हो गया आपका 10 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 100, रुको इसे करते हैं, 2 इंटू 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 का स्क्वायर cos 30 डिग्री, चाहे तो cos 30 का वैल्यू डाल के भी निकाल सकते हैं, लेकिन उससे रिजल्टेंट का एग्जैक्ट एंगल नहीं आएगा। अब यहां से करते क्या है ना, 2 इंटू 10 का स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहां से बच जाएगा 1 प्लस cos 30 डिग्री, दोनों में ना 2 इंटू 10 का स्क्वायर 2 इंटू 10 का स्क्वायर दोनों में है, तो क्या किया कॉमन निकाल लिए,
कितना बच गया 1 प्लस कॉस 30 डिग्री। ठीक, अब इसको तोड़ सकते हैं। 2 कॉस स्क्वायर 30 डिग्री बाई 2, 1 प्लस कॉस थीटा कितना होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, जानते होइएगा आप लोग। तो रिजल्टेंट कितना आ गया, रूट के अंदर 2 को 2 है तो 2 निकाल लो भाई, 10 का स्क्वायर है तो 10 भी निकाल लो, कॉस का स्क्वायर है तो कॉस भी निकाल लो, 2 से 15 30 काटेंगे तो 15 हो जाएगा, क्या तो कॉस 15 डिग्री। तो रिजल्टेंट कितना आ गया, रिजल्टेंट आ गया 20 कॉस 15 डिग्री। क्या मतलब इसका, इसका मतलब ये जो रिजल्टेंट आपका आया ये दोनों के साथ 15 डिग्री 15 डिग्री का कोण बनाया। तो एक्स एक्सिस के साथ कितना बनाया, तो आर निकालिए ना, 20 cos 15 डिग्री विथ एन एंगल थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री, सारा कैलकुलेशन 30 डिग्री पे हो रहा है तो 30 डिग्री बोले तो 45 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, ऐसे। या फिर आप स्पेशल केस अगर ध्यान से पढ़े होइएगा, हम थ्योरी में पढ़ाए में वीडियो बना के, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं। दो इक्वल वेक्टर है, देख लो भाई, 10 यूनिट सेम मैग्नीट्यूड, बीच का एंगल अल्फा है, अल्फा 30 डिग्री है, अलग बात है, अल्फा तो 30 डिग्री है यहाँ पे, लेकिन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। तो रिजल्टेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्या होता है 2a cos अल्फा बाई 2, याद होगा, वैल्यू डाल दो, 2 है, a हो गया 10 cos अल्फा का वैल्यू निकाले अभी, दो वेक्टर के बीच का एंगल 30 डिग्री बाई 2 से कट जाएगा 15, कितना आ गया देख लो 20 cos 15 एकदम शॉर्टकट में इतना क्यों लिखेंगे हम लोग, और जब इतना आ गया 15 डिग्री तो विथ एन एंगल थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री प्लस 30 डिग्री पे सारा कैलकुलेशन हो रहा है एक्स एक्सिस से, तो 45 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, ये आपका हो गया शॉर्टकट मेथड, अगर आप थ्योरेटिकली स्ट्रांग है तो। अदरवाइज आप लॉन्ग कट से भी बना सकते हैं, लेकिन जबकि आपको आईआईटी नीट देना है तो कोशिश कीजिएगा भैया की बात जो भी की फॉर्मूला सब है जिस पर न्यूमेरिकल खट से बन जाता है उस पर कमांड करके रखें, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन समझ में आया, ये दूसरा क्वेश्चन समझ में आया, आइए मिटा दे इसको। इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। सब लोग आराम से नोटबुक निकाल लीजिए, किताब भी है तो किताब भी निकाल लीजिए, या फिर आप यूएससी वर्मा को डाउनलोड भी कर सकते हैं और उसको बनाना है, ठीक ना। बनाने से आपका प्रैक्टिस इंप्रूव होगा और आप और बेहतर होते चले जाएंगे। 3 नंबर कहता है एड वेक्टर्स ए बी एंड सी इच हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ 100 यूनिट एंड इंक्लाइंटेड टू एक्स एक्सिस एट एन एंगल 45 डिग्री 135 डिग्री एंड 315 डिग्री। बना लो भाई, फिर पिक्चर बनाओ, पहले पिक्चर बनाते हैं ना। एक्स एक्सिस इसके साथ 45 डिग्री पर कोई वेक्टर है, वेक्टर ए, अच्छी बात है। दूसरा वेक्टर आपका है बी कितना पे है भाई 135 डिग्री, तो 45 डिग्री में 90 डिग्री जोड़ देंगे तो बी हो जाएगा, ये एंगल हो गया, थोड़ा और इंक्लाइंटेड होता, थोड़ा और बताइए, अंदाज से ही पिक्चर बनाते हैं। ये हो गया आपका वेक्टर बी जो एक्स एक्सिस के साथ 135 डिग्री का एंगल बनाया, और तीसरा आपका वेक्टर सी है जो एक्स एक्सिस के साथ 315 डिग्री का एंगल बनाता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। तो 315 और 45 जोड़ के 360 ना हो जाएगा, ये हो गया आपका वेक्टर सी। और ये जो पूरा एंगल दिख रहा है आपको पूरा घुमाकर 315 डिग्री, शॉर्टेस्ट एंगल लेते हैं, ये आपका 45 डिग्री। हालांकि इतना का काम ही नहीं पड़ेगा, सबका मैग्नीट्यूड क्या दिया हुआ है बराबर, कितना 100 यूनिट, सी का मैग्नीट्यूड भी 100 यूनिट, ए का मैग्नीट्यूड भी 100 यूनिट, और बी का मैग्नीट्यूड भी कितना दिया हुआ है सर 100 यूनिट दिया हुआ है। वेरी गुड, दिखा दिए। अब जरा बताओ, एक साथ 3 वेक्टर का तो रिजल्टेंट निकालते नहीं हम लोग, इसको ढक देते हैं, समझो कि ये है ही नहीं, तो 2 वेक्टर दिख रहा है, इसको अगर ढक देते हैं हम लोग तो केवल 2 वेक्टर है, बी और सी के बीच का एंगल कितना होगा,
180 डिग्री होगा क्या? तो क्या कह सकते हैं, हियर द एंगल बिटवीन बी एंड सी इज 180 डिग्री, thus R इज इक्वल टू बी माइनस सी। 180 डिग्री पर क्या होता है, याद होगा, दो वेक्टर है, एक है ए दूसरा है बी, बीच का एंगल 180 डिग्री, तो इसका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, ए माइनस बी या बी माइनस ए, घटा के ही ना। चलो, तो बी का मैग्नीट्यूड 100, सी का मैग्नीट्यूड भी कितना 100, तो कट गया सर। तो बी और सी एक दूसरे के वैसे भी समझ सकते, इक्वल एंड अपोजिट है तो भैया कैंसिल कर देगा। बी और सी क्या है, एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट है तो कैंसिल कर देगा। ठीक, कैंसिल कर दिया, अब है ही नहीं है तो मिट गया, सॉरी मिटा दिए, आप लोग बना लीजिएगा। तो बच को लिया केवल ए 10, तो कह दीजिए 10 द रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर्स इज 100 यूनिट, देखिए को ना बचा 100 यूनिट का, एट एन एंगल 45 डिग्री विथ एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री पर ये बचा, बस हो गया। ठीक है, बना दे फिर से, चलो भैया बना देते हैं। 135 डिग्री और ये पूरा घुमाकर हुआ था 315 डिग्री, और ये दोनों के बीच का एंगल आया था 180 डिग्री। ये आपका सी 100 यूनिट, देखो फिर से बना दिया, ये आपका बी था 100 यूनिट, इक्वल एंड अपोजिट था तो कैंसिल ही कर दिया ना, कैंसिल कर दिया तो केवल ये बचा, ये दोनों खत्म हो गया, बस यही आपको वेक्टर बच गया। स्पेशल केस में भी अलग से कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, उस क्वेश्चन पर फोकस कीजिएगा तो बिना बनाए हुए इसका आंसर पता चल जाएगा, बस खाली पिक्चर ट्रेस कीजिए, खट से बन जाएगा ये। इसी प्रकार से आइए हम लोग 4 नंबर पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भैया मान लो ए है, कितना है, ए आपका दिया हुआ है 4i कैप प्लस 3j कैप, 4i कैप प्लस 3j कैप, एंड बी दिया हुआ है कितना, बी दिया हुआ है 3i कैप प्लस 4j कैप, उसी का उल्टा। चलो ठीक है, तो आप बताइए मैग्नीट्यूड बताइए किसका किसका भाई, ए फाइंड द मैग्नीट्यूड, ए में ए का मैग्नीट्यूड बताइए, सिखाया है, आई वाले का स्क्वायर प्लस जे वाले का स्क्वायर, 16 प्लस 9 अंडर रूट 25, 5 यूनिट, ना कोई यूनिट है तो बिना यूनिट का रहेगा। बी में बी का मैग्नीट्यूड बताइए, बी का आई वाले का स्क्वायर प्लस जे वाले का स्क्वायर, 9 प्लस 16, ये तो बड़ा सिंपल सवाल हो गया भाई, 5 यूनिट। सी में कहता है ए प्लस बी बताइए, सब कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन में ए प्लस बी क्या होगा, आई वाले को आई के साथ जोड़ेंगे, याद होगा ओनली लाइक वेक्टर्स कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड, जोड़ना है ना, तो आई वाले को आई के साथ जोड़ सकते, जे वाले को आई वाले को जे के साथ कभी नहीं जोड़ सकते, तो आई को आई से जोड़ेंगे, जे को जे से जोड़ेंगे, तो आई को आई से जोड़ेंगे तो 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा, चलो लिख देते हैं एक बार, 4i कैप प्लस 3j कैप, और बी का हो जाएगा प्लस 3i कैप प्लस 4j कैप, आई को आई के साथ कितना हो गया 7i कैप, जे को जे के साथ कितना हो गया 7j कैप। अब निकालना है a प्लस बी का आपको मैग्नीट्यूड, तो 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 7 कॉमन निकाल लो, 7 रूट 2 यूनिट, सिंपल। ठीक इसी प्रकार से आपको a माइनस डी का मैग्नीट्यूड चाहिए, a माइनस बी घटा के ए लिख दो, 4i कैप प्लस 3j कैप, घटा के लिखना है बी वाले का, तो माइनस 3i माइनस 4j कैप, a माइनस बी कितना आ गया, i को i के साथ घटाएंगे तो 4 से 3 घटा तो कितना आ गया i कैप, j को j से घटाएंगे 3 में से 4 गया तो माइनस j कैप, क्योंकि एक तो गुना में छुपा हुआ है ना,
अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, देख लीजिए कैसे निकालेंगे। गुना में तो एक छुपा हुआ है, तो एक का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर बोले तो एक और एक दो, √2 यूनिट। ये तो बड़ा आसान सवाल था सर, कोई बात नहीं है। भारी सवाल तो अब आएगा, अब आएगा भारी सवाल। 5 नंबर रिजोल्यूशन का सवाल है, कंपोनेंट तोड़ना होगा, सिखाए थे आपको, याद होगा। 5 नंबर, रेफर टू द फिगर। आइए फिगर पे आते हैं। फिगर पे आपका पहला वेक्टर दिया हुआ है ओ ए 2 मीटर। चलो भैया रेफरेंस में फोटो बना दे, डॉटेड लाइन से, तो डॉटेड लाइन से कहते हैं। ठीक है, ऑरिजिन ओ ए, ओ ए 2 मीटर दिया हुआ है एट एन एंगल 30 डिग्री। ठीक, बीसी, बीसी दिया हुआ है 60 डिग्री पर, ये आपका बीसी, हाँ ठीक है, ये आपका बी, ये आपका सी, बीसी वेक्टर नहीं है, बीसी। ये दिया हुआ है आपका 60 डिग्री पर, कितना 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। और अब दिया हुआ है डीई, डीई 1 मीटर है। तो क्वेश्चन कहता है आपको बताइए भैया ए में मैग्नीट्यूड एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट बी में, और एंगल विथ विच एक्स एंगल विथ द एक्स एक्सिस द रिजल्टेंट ऑफ ओ ए बी सी एंड डीई सबस्टेंड, सबका रिजल्टेंट वो निकाल के। चलो भाई ठीक है, निकालते हैं। हियर ओ ए निकाल लो पहले, टुकड़े टुकड़े में पिक्चर है ना, तो टुकड़े टुकड़े में निकालते हैं। ओ ए 30 डिग्री पर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। इस सब रिजोल्यूशन में सिखाया, मैं सेपरेट वीडियो बनाकर आप वहां भी चेकआउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अच्छा इसको कलम रख के देख लेते हैं। इसको तोड़ेंगे तो एक्स एक्सिस पॉजिटिव, वाई एक्सिस भी पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, ये भी एक तरीका है क्वाड्रेंट का नॉलेज छोड़ते हैं। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2 cos 30 डिग्री आई कैप प्लस 2 sin 30 डिग्री जे कैप। ओ आ गया, बीसी पे आओ तो, अच्छा वैल्यू भी पुट करिए देते हैं ना। 2 cos 30 √3/2 आई कैप प्लस 2 sin 30 1/2 जे कैप। 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो बच गया √3 आई कैप प्लस जे कैप। अच्छी बात है। बीसी कितना होगा, बीसी एक्स एक्सिस नेगेटिव में, वाई एक्सिस पॉजिटिव में, यानी कि कॉस वाला नेगेटिव लेंगे तो -1.5 cos 60 डिग्री आई कैप प्लस 1.5 sin 60 डिग्री जे कैप। कोई दिक्कत, फिर से देख लो ना, ये आपका बीसी है, कंपोनेंट तोड़ेंगे परपेंडिकुलर में, एक्स एक्सिस नेगेटिव में गया और वाई एक्सिस पॉजिटिव में गया। ठीक है, तो एक्स वाला तो कॉस लगाते हैं ना, तो कॉस नेगेटिव में गया और साइन पॉजिटिव में गया। इसको भी सॉल्व कर देते हैं। -1.5 cos 60 1/2 आई कैप प्लस 1.5 sin 60 √3/2 जे कैप। इसको भाग देंगे तो -0.75 आई कैप, 1.5 को 2 से भाग दिए हैं, 0.75 और √3 का वैल्यू 1.732 जे कैप। कोई दिक्कत नहीं। डीई, डी तो स्पष्ट 90 डिग्री पे है, क्वेश्चन में भी दिखा रहा है। 90 डिग्री पे नेगेटिव वाई एक्सिस की ओर है, चाहिएगा तो तोड़ के भी लिख सकते हैं। 1 cos 90 डिग्री आई कैप नेगेटिव में है, तो -1 sin 90 डिग्री जे कैप। cos 90 तो हो गया 0, तो 0 छोड़ लिख देते हैं, माइनस एक गुना में छुप गया sin 91, तो जे कैप, यानी कि डीई कितना आ गया, माइनस जे कैप। अब इसको जोड़ना है, इस तीनों को जोड़ेंगे, जोड़ेंगे तभी तो रिजल्टेंट आएगा ना। तो रिजल्टेंट के लिए फर्स्ट लेटर ओ, लास्ट लेटर ई, तो वेक्टर ओ ई इज इक्वल टू
अब जुड़ जाएगा ये पॉलीगॉन लॉ के अकॉर्डिंग। पॉलीगॉन लॉ समझाए हुए थे, पॉलीगॉन लॉ के अकॉर्डिंग फर्स्ट लेटर लास्ट लेटर ओ ई, इसमें क्या होगा कि सारा वेक्टर ओ ए बी सी डी ई सब जुट जाएगा अपने आप। या लिख देते हैं एक लाइन, ओ ई वेक्टर बराबर ओ ए प्लस ए बी नहीं है, ओ ए प्लस बी सी प्लस डी ई। चलो और जोड़ना है तो दोबारा इसको लिखेंगे नहीं। आई वाले को आई के साथ, जे वाले को जे के साथ जोड़ते हैं। आई वाला कहां कहां पे है, एक यहां पे है, एक बीसी वाले में है, और डी वाले में तो है ही नहीं। तो √3 का वैल्यू लिख देते हैं 1.732 माइनस 0.75 आई कैप होगा। जे वाला तो 1 काट दे, लिख के काट दे, चलो समझ में आएगा। फिर गुना में एक छुपा हुआ है ना, तो 1 इसका वाला माइनस 0.75 1.732 को गुना करेंगे तो ये लगभग 1.29 के आसपास आता है। और यहां से -1 जे कैप +1 -1 कट गया, इधर भी डायरेक्ट काट सकते थे भाई, जोड़ ही तो रहा है, काट दो ऐसे। सिर्फ ये वाला बचा जे कैप वाला, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मिटा देते हैं। 4 नंबर मिट गया। जब 4 नंबर मिट गया तो इसको घटाएंगे तो लगभग ओ ई बराबर कितना आ जाएगा, ओ ई बराबर आ जाएगा 0.98 आई कैप, और इसका लगभग -1.29 को 1.3 लिख देते हैं ना, 1.3 जे कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो √0.98 का स्क्वायर प्लस 1.3 का स्क्वायर, आई वाले का स्क्वायर प्लस जे वाले का स्क्वायर निकालेंगे तो हो जाएगा। ठीक, ये आपका ए का आंसर हो गया, ये हो गया आपका ए का आंसर। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं कैलकुलेटर वगैरह पे सॉल्व करके, तो आपका इसे भी सॉल्व करके, हम इतना नहीं करेंगे, आप इसको सॉल्व कीजिएगा, इसका आंसर गारंटेड आ ही जाएगा। इसका बी में एक्स कंपोनेंट पूछता है, एक्स कंपोनेंट कितना है 0.98, आई वाले के साथ जो होगा वो ये ना होगा 0.98 ये सारा मीटर में दिया हुआ था, तो 0.98 मीटर हो गया इसका एक्स कंपोनेंट, और वाई कंपोनेंट लगभग 1.3 मीटर। वाई कंपोनेंट ये वाला माइनस के साथ माइनस लगा देंगे, वाई कंपोनेंट में माइनस लगा देंगे। अब इसके सी में क्या पूछता है, वाई, इसका आंसर भी देख लेते थोड़ा सा, सीधा 1.3 मीटर। माइनस नहीं लगता है क्या, अरे भाई माइनस है ही नहीं, यहाँ पे यहाँ माइनस नहीं है, प्लस है, प्लस लेंगे ना, फिर प्लस लेंगे, प्लस गलती हो गया भाई, तो 1.3 मीटर। ठीक, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट हो गया, दिखाना यहां से प्लस है तो प्लस में ही आएगा ना ये 1.29, इसका गुना करने पर 1.29 प्लस में था इसलिए प्लस में लेंगे। तो एक्स कंपोनेंट हो गया, वाई कंपोनेंट हो गया, अगर माइनस हो तो माइनस लेना चाहिए था, अगर होता तो। सी में डायरेक्शन पूछ रहा है तो थीटा बराबर क्या लिखते हैं, याद होगा आपको, tan इनवर्स जे कंपोनेंट बाई आई कंपोनेंट। इसको भी भाग दीजिएगा तो आपको डायरेक्शन मिल जाएगा, ए बी सी। एक बार में पहले इसको तोड़ करके सॉल्व करना है आपको, है ना। चलिए 6 नंबर पे आते हैं आप। टू वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड 3 and 4, तो मान लेते हैं ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 4 यूनिट, पहले 4 है ना, नहीं 3 यूनिट, एंड वेक्टर बी कितना दिया हुआ है 4 यूनिट, अच्छी बात है। व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन देम इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज 1 यूनिट। इसके बीच का एंगल सब क्या होगा, बीच का एंगल बताना है। तो मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, रिजल्टेंट का वैल्यू भी दिया हुआ है ए में। चलो पहले लिख देते हैं फॉर्मूला एक बार। आर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, याद है आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos अल्फा। अच्छी बात है। ए में क्या कहता है, आर का वैल्यू 1 कहता है, ए में आर का वैल्यू 1 कहता है। ए स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर, बी स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर, 2
ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू 4 कॉस अल्फा, अल्फा ही तो नहीं पता। अब रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड हम लोग स्क्वायर कर देंगे तब ना रूट हटेगा और कॉस अल्फा का वैल्यू आएगा। एक का स्क्वायर करेंगे तो एक, रूट हटिए गया है, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 कॉस अल्फा। 16 प्लस 9 25 बराबर किधर ले आते हैं तो 1 माइनस 25 कितना हो गया 24 कॉस अल्फा, या कॉस अल्फा कितना हो गया -24, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 24 कट खुट के -1, -1 कब होता है जब अल्फा का वैल्यू 180 डिग्री हो, जब अल्फा का वैल्यू क्या हो 180 डिग्री हो। तो आप तो इसे मैथमेटिकली सॉल्व करके बता, हम तो मुझबानी बता देंगे कैसे। 3 और 4 है, रिजल्टेंट कितना होना चाहिए 1, भैया घट के ही आएगा। 3 और 4 का रिजल्टेंट 1 आएगा, कब आएगा घट के आएगा, और घटता कब है ये माइनस बी कब होता है जब दो वेक्टर के बीच का एंगल 180 डिग्री हो। गॉट इट। चलिए बी वाले में आर का वैल्यू दिया हुआ है 5, लगाओ फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस अल्फा, अल्फा निकालना है, वैल्यू डाल देते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस अल्फा। ठीक, अब यहां से स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, रूट हट गया स्क्वायर करने पे, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 24 कॉस अल्फा। 16 9 25, सेम साइन, बराबर के दोनों साइड चाहिएगा तो काट सकते हैं, या नहीं मन है काटने का तो बराबर किधर ले आइए। दिस इंप्लाइज 24 कॉस अल्फा इज इक्वल टू 25 माइनस 25, कट खुट के कितना हो जाएगा ये 0। दिस इंप्लाइज कॉस अल्फा इज इक्वल टू 0 बाई 24 0, और 0 कब आएगा जब अल्फा का वैल्यू हो 90 डिग्री। तो 3 और 4 का रिजल्टेंट 5 होता है, कब होता है जब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो, और स्क्वायर वाला कब आता है जब 90 डिग्री पर हो। मुझवाने भी बना सकते थे अगर प्रैक्टिस किया है थ्योरी का सही से तो। चलो सी वाले में, सी वाले में क्या है, आर का वैल्यू 7 दिया हुआ है, अब नहीं लिखेंगे भी, सीधा फॉर्मूला लिखते हैं। तो 7 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ए के जगह पर 3, बी के जगह पर 4, कॉस अल्फा रह जाएगा, रह गया। अब यहां से स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, 9 प्लस 16 प्लस 24 कॉस अल्फा, 16 9 25 बराबर किधर ले आएंगे तो 24 कॉस अल्फा इज इक्वल टू 49 माइनस 25, कॉस अल्फा इज इक्वल टू 49 में से 25 किया तो कितना बचेगा 24, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 24, कट कुट के 1 आ गया, और 1 कब होता है जब अल्फा का वैल्यू 0 डिग्री हो। कॉस 0 डिग्री कितना होता है 1 होता है ना, तो अल्फा का वैल्यू कितना हो 0 डिग्री हो तब वैल्यू 1 के बराबर आता है। क्लियर है, नोट कर लीजिए सब लोग, इधर से मिटाते हैं। चलिए अब क्वेश्चन क्या कहता है, अब क्वेश्चन आपका हो गया 7 नंबर, 6 तक तो हो गया ना, 7 पे है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ए स्पाई रिपोर्ट अबाउट ए सस्पेक्टेड कार रीड्स एज फॉलोज। क्वेश्चन पढ़िए, पिक्चर बनाइए, कैसे कैसे चलता है भाई। द कार मूव्ड 2 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, दिशा का ज्ञान है सब लोग को, इस साइड होता है ईस्ट, वेस्ट, ऊपर की ओर नॉर्थ, नीचे की ओर साउथ। अच्छी बात है। तो 2 किलोमीटर चलता है किधर की तरफ, ईस्ट की तरफ, बना देते हैं रफ टाइप से अंदाज से, चलो भैया 2 किलोमीटर हो गया, ये इतना ही दूरी 2 किलोमीटर है। ठीक, अब यहां से टुवर्ड्स ईस्ट मेड ए परपेंडिकुलर लेफ्ट टर्न, कैसे निकालेंगे परपेंडिकुलर लेफ्ट टर्न, जिस दिशा में आप चल रहे हैं आप नाक को रखिए, लेफ्ट टर्न, माया हाथ उठेगा तो ऊपर की ओर गए, यहां से लेफ्ट जाएंगे ऊपर की ओर, कितना गए, ये आप गए हैं 500 मीटर, 500 मीटर का मतलब 0.5 किलोमीटर, चूंकि किलोमीटर में ले रहे हैं हम लोग, चलिए 0.5 भी हो गया, चल गया। अब यहां से हम लोग
4 किलोमीटर मेक परपेंडिकुलर राइट टर्न, इधर से राइट टर्न इधर की तरफ जाएंगे, कितना 4 किलोमीटर, इसका दुगुना दूरी 4 किलोमीटर। अच्छी बात है, चल गए। चलने के बाद आपसे पूछा जा रहा है एंड स्टॉप्ड, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार। डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछ रहा है, निकालिए। नाम देते हैं, कहां से कहां गए, ओ से पहले ए गए, ए से लेफ्ट टर्न किए तो बी तक गए, और बी से राइट टर्न किए तो सी तक गए। डिस्प्लेसमेंट आप लोग को पता होगा, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ होता है, मींस लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। देखो मार्कर बदलते हैं, ओ से शुरू किए, सी पे खत्म किए, ओ से सी को मिला देंगे, देखो मिल गया। यहां ओसी क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। ओसी क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। याद करो पॉलीगन लॉ, एक ऑर्डर वाला एक तरफ, अपोजिट वाला बराबर के दूसरी तरफ। अपोजिट वाला किधर से गए, शॉर्टकट मार दिए ओसी, तो वेक्टर ओसी बराबर क्या हो जाएगा, ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी। एक ऑर्डर वाला एक तरफ, अपोजिट वाला बराबर के दूसरी तरफ, क्लॉकवाइज वाला एक तरफ, एंटी क्लॉकवाइज वाला बराबर के दूसरी तरफ। चलो इस तरीके से शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ निकाल लिए। ओसी वेक्टर, ओ ए किधर चला, एक्स एक्सिस लेते हैं, इधर एक्स एक्सिस, इधर आपका वाई एक्सिस, तो 2 किलोमीटर किधर चला, एक्स एक्सिस की ओर, तो 2 आई कैप। ए बी किधर चला, वाई एक्सिस की ओर, तो 0.5 जे कैप। बीसी किधर चला, एक्स एक्सिस की ओर फिर से, तो 4 आई कैप। आई वाले को आई के साथ, जे वाले को जे के साथ, तो 4 + 2 6 आई कैप प्लस 0.5 जे कैप। अब यहां से आपको निकाल लेना है डिस्प्लेसमेंट। ये क्या होता है, पहले तो उसी का मैग्नीट्यूड कितना निकलेगा, 6 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर, आई वाले का स्क्वायर प्लस जे वाले का स्क्वायर, 36 प्लस 0.25। सॉल्व करेंगे तो 36.25, ये आता है 0.62 किलोमीटर, क्योंकि सारा मेजरमेंट हम लोग किलोमीटर में ही कर रहे हैं, 0.62 किलोमीटर। ऑल्सो थीटा कितना होगा भाई, tan इनवर्स जे कंपोनेंट बाई आई कंपोनेंट। पॉइंट हटाएंगे, 0 लगाएंगे, 12 से काट दें, तो थीटा कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 1/12। ये हो गया डायरेक्शन, ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्लियर है, कोई बोल भी नहीं करता है, कैसे बोलिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, ठीक। क्लास थोड़े ना, तो कमेंट करके बोलिएगा, ठीक। यहां सर जी समझ में आ गया, क्रिस्टल क्लियर हो गया। दोबारा से बनाइएगा इसको, बस देखने से नहीं होगा, रफ कॉपी लेकर के, कलम लेके आपको बनाना भी पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए फिर। 8 नंबर क्वेश्चन, वन ऑफ द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। कैसे, कैरम बोर्ड वगैरह वाला है, कैरम बोर्ड है, कैरम बोर्ड का साइज दिया हुआ है, कैरम बोर्ड 4x4, तो स्पेस ले ही के बनाते हैं। 4x4 का एक कैरम बोर्ड ले लीजिए आप, चलो भाई ठीक है, 4 फीट लंबा 4 फीट चौड़ा, ठीक। चलिए कैरम बोर्ड लिया गया। अब कहता क्या है कि क्वीन एट द सेंटर, क्वीन कहां पे है, इसके सेंटर पे। सेंटर पे है का मतलब ये मिल गया, और ये भी आपका मिल गया। 4x4 का है तो 2x2 पे रखा गया, क्वीन है यहां पर, ठीक। यहां पे क्वीन है, क्वीन एट द सेंटर। द क्वीन हिट बाय द स्ट्राइकर moves to the front edge, rebounds and goes in the hole behind the striking line। तो स्ट्राइकिंग लाइन होगा, ज्यादा हो गया, कैरम बोर्ड तो खेले होइएगा आप लोग, ये कोई स्ट्राइकिंग लाइन है, इस पर स्ट्राइकर को रख के टन मारते हैं, मारेंगे तो क्या होगा, स्ट्राइकर आएगा और इस क्वीन को हिट करेगा। क्वीन क्या करेगा, सामने वाले वॉल पे टकराएगा, वहां से रिबाउंड होगा, और रिबाउंड होकर के ये वापस होल में आ जाएगा। सर ऐसा शॉट तो हम लोग खेले ही हैं, नहीं खेले हैं क्या? यस सर, हम लोग ऐसा शॉट खेले हुए हैं कैरम बोर्ड में, इसलिए मार्कर बदल के आप लोग को लाइनिंग दिखाते हैं, ठीक।
चलिए, यही आपका मोशन है क्वीन का, जिससे कि वो होल में चला गया। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये तो बहुत कुछ पूछ रहा है। डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना है क्वीन का फ्रॉम द सेंटर टू द फ्रंट एज, फ्रॉम द फ्रंट एज टू द होल, सेंटर से फ्रंट एज तक का डिस्प्लेसमेंट, फ्रंट एज से होल तक का डिस्प्लेसमेंट, सेंटर से होल तक का डिस्प्लेसमेंट, काफी कुछ निकालना भाई। कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा? तो सेंटर से इस डिस्टेंस को मान लेते हैं हम लोग x, ठीक। तो रेस्ट डिस्टेंस कितना बच गया? ये तो पूरा 4 था ना, आधे पर काम कर रहा है, तो 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स, ये पूरा हाइट इसका यहां से यहां तक 2 फीट, और पूरा मापेंगे, ये पूरा का पूरा हो जाएगा आपका 4 फीट। अब देखो भाई, सिमेट्रिसिटी पर क्या होगा ना, जितना एंगल्स ये टकराएगा ठीक उतने ही एंगल्स ये रिवाउंड बैक भी होगा। ये दोनों एंगल क्या होना चाहिए ना, बराबर होना चाहिए। दोनों एंगल क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। अच्छी बात है। ये डिस्टेंस आपने x माना ही है, तो यहां से लगाते हैं ही है tan थीटा इज इक्वल टू, थीटा के सामने परपेंडिकुलर x बाई बेस, बेस तो ये हाइट आपका 2 फीट है, तो x बाई 2, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। और इससे देखते हैं एंगल से, तो ऑल्सो tan थीटा इज इक्वल टू, इस थीटा के सामने परपेंडिकुलर ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ये पूरा इसका बेस, इस ट्रायंगल के लिए 4, इक्वेशन 2 मान लेते हैं। क्योंकि दोनों ही थीटा बराबर होना चाहिए सिमेट्रिसिटी से, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से लिखिए, x बाई 2 इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स बाई 4 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 4x इज इक्वल टू 4 माइनस 2x, बराबर किधर ले आएंगे, 6x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 बाई 6 बोले तो 2 बाई 3 फीट। x का वैल्यू निकल गया। ऑल्सो 2 माइनस एक्स भी निकाल लीजिए, तो 2 माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 2 माइनस 2 बाई 3, एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा 3, 3 2 जा 6 माइनस 2 बोले तो 4 बाई 3 फीट। तो जो हम लोगों ने माना था उसको हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से कैलकुलेट कर लिया। अब आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, कहां से, ये सेंटर मान लेते हैं O, चलो इधर मान लेते हैं O से A का डिस्प्लेसमेंट, तो OA का मैग्नीट्यूड आपसे पूछ रहा है, OA का मैग्नीट्यूड, OA उसी tan थीटा का तो हाइपोटेनियस है ना, ये तो हाइपोटेनियस है, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि आप कह सकते हैं ना, नाम लिखते हैं, O से A गया, A से B पे आया, इस पॉइंट का नाम C मान लेते हैं, इस पॉइंट का नाम D मान लेते हैं, तो हो जाएगा आपका ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो OC का स्क्वायर प्लस बेस AC का स्क्वायर। OC कितना है, x का वैल्यू कितना है 2 बाई 3 का स्क्वायर, AC कितना 2 है, तो 2 का स्क्वायर, 2 बाई 3 का स्क्वायर तो 4 बाई 9 प्लस 4, एलसीएम लेंगे तो 9 होगा एलसीएम, 4 प्लस 36 अंडर रूट 40 बाई 9, यानी कि OA का मैग्नीट्यूड कितना आ गया 40 का अंडर रूट 4 का करेंगे तो 2 बाई 3 रूट 10 फीट, 2 दूना 4, 4 दाई 40, और 9 का अंडर रूट 3 हो गया। ये आपका एक आंसर आ गया। इसी के बी में पूछता है आपसे फ्रंट एज टू होल, यानी कि आपको अब निकालना है ए बी का मैग्नीट्यूड, ये कैसे निकलेगा, तो थीटा के लिए ही ना ट्रायंगल है, थीटा के सामने डी बी का स्क्वायर प्लस
ए डी का स्क्वायर, डी बी कितना है, डी बी ये तो माने थे 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स हम लोगों ने कैलकुलेट किया है कितना 4/3, तो 4/3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16/9 प्लस 16 अंडर रूट एलसीएम ले लेंगे 9, 16 प्लस 144, 16 9 जा, ये आ गया आपका अंडर रूट 160/9, 16 का अंडर रूट 4, 9 का अंडर रूट 3, रूट 10 रह गया, फिर आंसर 4/3 या 4/3 रूट 10 या 4 रूट 10/3, फिर जैसे बोल दीजिए। बी के बाद आपका सी पूछ रहा है आपसे, सी में भी है ना कुछ, फ्रॉम द सेंटर टू द होल, सेंटर से होल का ये डिस्प्लेसमेंट, डी लिख ही दिए थे, ई कर देते हैं इसको। तो सी में आपसे पूछ रहा है ओ बी का मैग्नीट्यूड, ओ बी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, देखो तो ओ ई का स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर बेस, ई बी का स्क्वायर, ओ ई कितना है, ये तो 2 है ना, 2 फीट, 2 फीट का था, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 2 रूट 2 फीट, ये हो गया आंसर। तो मिला भी लेते हैं क्या, सही है, सही है, नोट कर लीजिए, इधर से मिटाते हैं। ये था आपका 8 नंबर। रिजोल्यूशन का सवाल उतना कुछ विशेष है नहीं, तो बच्ची वर्मा सर का दिमागी खुराफात था कि भाई डिस्प्लेसमेंट निकाल ही दो सब लोग, ठीक ना। चलिए 9 नंबर पे आइए। 9 नंबर क्या कहता है, ए मॉस्किटो नेट ओवर 7 फीट 4 फीट 3 फीट हाई, 7 फीट 4 फीट 3 फीट हाई, अच्छी बात है, तो बना दीजिए इसको, मच्छरदानी, मॉस्किटो नेट है ना। हाइट के बदला डाउन हो गया जी, चलिए जो हो गया सो हो गया, चीजों को समझने से मतलब है ना। ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, इसको बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा आपका जेड एक्सिस, यही तो है आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। यही कोई मॉस्किटो नेट है, यहीं पे बेड लगा हुआ होगा, यहाँ पे एक आदमी आराम से सोया हुआ है, ठीक, अच्छी बात है। तो फिर इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ कि एक मॉस्किटो आया, इंटर्स द नेट, इट फ्लाइज एंड सिट्स एट डायगोनली अपोजिट अपर कॉर्नर ऑफ द नेट। देखो भाई, ये तो क्यूबाइड हो गया, यहां से यहां करेंगे तो डायगोनली अपोजिट हो जाएगा, लेकिन डायगोनली अपोजिट कॉर्नर अपर नेट यहां चाहिए आपको, ओ से ए आपको आना है तिरछा, अंदर अंदर चल के पूरा बेड को पार करते हुए इधर अपोजिट कॉर्नर वाले के साथ डायगोनली अपोजिट आना है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट बताइए, आसान है, मच्छर चला होगा, पहले प्लेन पर चला होगा ना, 3 डायमेंशन में आपको सिखाए थे। तो ओ ए वेक्टर क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस में चला होगा कितना 7 मीटर, वाई एक्सिस में चला होगा कितना 4 मीटर, जेड एक्सिस चूंकि हाइट था ये कितना चला होगा तो 3 मीटर, तो 3 के कैप कर देते हैं। ओ ए का मैग्नीट्यूड, तो डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएगा ओ ए का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 7 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर रूट 49 प्लस 16 प्लस 9, 16 9 25 9 5 14 अंडर रूट 74 फीट। डिस्प्लेसमेंट ही ना पूछ रहा है भाई, डिस्प्लेसमेंट ही पूछ रहा है इसका। इसके बाद बी में कह रहा है आपसे, टेकिंग द होल एज द ओरिजिन, द लेंथ ऑफ द बेड एज एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, राइट द कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर।
बताइए, यही तो माने है। एक्स एक्सिस पर कितना चला 7 फीट, वाई एक्सिस पर 4 फीट और जेड एक्सिस पर 3 फीट। तो एक्स कंपोनेंट क्या लिखिएगा इसका 7 फीट, वाई कंपोनेंट क्या लिखिएगा 4 फीट, जेड कंपोनेंट कितना लिखिएगा 3 फीट। आंसर भारी है, आसान है भाई, सब प्रैक्टिस कीजिएगा ना, आसान है, बिल्कुल आसान है। चलिए इधर से मिटा दिए कैरम बोर्ड वाले सवाल को और हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर आपका है 10। क्वेश्चन नंबर 10, 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सपोज ए इज ए वेक्टर मैग्नीट्यूड 2.5 ड्यू नॉर्थ। ए कोई वेक्टर है, कितना है 4.5 मीटर होगा ना, 4.5 यूनिट, सीधा सीधा यूनिट है, यूनिट ड्यू नॉर्थ, नॉर्थ की ओर है। तो ए में आपको निकालना है 3a, एक स्केलर का गुना एक वेक्टर के साथ। तो क्या हो जाएगा 3a का मैग्नीट्यूड 3 इंटू ए का मैग्नीट्यूड, 3 इंटू ए का मैग्नीट्यूड हो गया 4.5, 12 13.5 यूनिट ड्यू। चूंकि आपका स्केलर क्वांटिटी पॉजिटिव है तो प्रोडक्ट वेक्टर किधर हो जाएगा, दिए गए वेक्टर की ओर ही हो जाएगा। और बी में कहता है आप निकालिए -4a, -4a, तो -4a का मैग्नीट्यूड 4 इंटू ए का मैग्नीट्यूड 4 इंटू 4.5 18 यूनिट किधर की तरफ ड्यू। अब देखिए स्केलर क्वांटिटी नेगेटिव है ना, तो डायरेक्शन पलट जाएगा, नॉर्थ के बदले क्या हो जाएगा साउथ हो जाएगा। डिटेल में आपको समझाए हुए थे प्रोडक्ट जब पढ़ाए थे वेक्टर का, तो यहां पे नॉर्थ से क्या हो गया साउथ हो गया, ठीक बात है। स्केलर पॉजिटिव है तो प्रोडक्ट वेक्टर दिए गए वेक्टर की ओर, और अगर स्केलर क्वांटिटी नेगेटिव है तो प्रोडक्ट वेक्टर दिए गए वेक्टर के अपोजिट, नॉर्थ का साउथ हो गया, सिंपल सा तो बात। 11 नंबर, टू वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड 2 मीटर 3 मीटर, द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री। दो वेक्टर दिया हुआ है भाई, बीच का एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। दो वेक्टर है, मान लो ना ए है, ए दिया हुआ है आपको 2 मीटर, और ये आपका बी है, चैप्टर में ही है, नहीं जी कुछ मान सकते, छुटके मानिए। तो वेक्टर बी दिया हुआ है 3 मीटर, बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स मैग्नीट्यूड ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी। क्या होगा ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, बीच के एंगल का कॉस लेते हैं, तो ए डॉट बी बराबर ए का मैग्नीट्यूड 2 बी का मैग्नीट्यूड 3 कॉस 60 डिग्री। 2 गुना 3 गुना कॉस 60 1/2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 3 मीटर स्क्वायर, ये आंसर हो गया। बी वाले में क्रॉस का मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा लेते हैं फॉर्मूला में, क्रॉस वाले में क्या लेते हैं साइन लेते हैं, डॉट वाले में कॉस लेते हैं। ए का मैग्नीट्यूड 2 बी का मैग्नीट्यूड 3 साइन 60 डिग्री, 2 गुना 3 गुना साइन 60 √3/2, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया 3√3 मीटर स्क्वायर आंसर। मैग्नीट्यूड ही पूछ रहा है ना, मैं तो डायरेक्शन निकालते क्रॉस वगैरह करके उंगली घुमा के। क्वेश्चन नंबर 12, ये तो मैथमेटिक्स का सवाल है भाई, मैथमेटिक्स का सवाल है। क्या है कि कॉस का यानी कि एक्स कंपोनेंट का एंगल अगर 0 है तो बेलना सा बात है वाई कंपोनेंट का एंगल भी 0 होगा। क्यों, क्योंकि देख लो पिक्चर को गौर से देखना, ये पिक्चर क्या है ना एक रेगुलर पॉलीगन है,
क्वेश्चन क्या है, एक रेगुलर पॉलीगन है, सबका वैल्यू दिया हुआ है A1 A2 A3 A4 A5 A6, डाल दीजिए A1 A2 A3 A4 A5 A6, सारा का सारा हो गया। अब यहां से हम लोग क्वेश्चन हो गया, यूज द फैक्ट द रिजल्टेंट ऑफ दीज 6 वेक्टर्स इज 0। इस फैक्ट को जानते हुए इस पूरे का रिजल्टेंट क्या होगा, पॉलीगन लॉ के अकॉर्डिंग 0 होगा, यानी कि A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6, इस सब का रिजल्टेंट कितना होगा, 0 होगा। 0 होगा का मतलब एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप का वैल्यू 0 होगा। अब एक्स कंपोनेंट में कुछ भी होगा तो वो भी 0 के बराबर होगा, y कंपोनेंट में जो होगा वो भी 0 के बराबर होगा। इसको तो खुद से भी कर सकते हैं, एंगल्स में तोड़ेंगे, x कंपोनेंट y कंपोनेंट में A1 A2 A3 i वाले को एक साथ रखेंगे तो i कंपोनेंट मतलब i कंपोनेंट भी 0, j कंपोनेंट भी 0, क्योंकि ये वेक्टर है पूरा का पूरा 0 है, सबका सम क्या है 0 है। ये मैथमेटिक्स का सवाल, इसको प्रूफ कीजिएगा खुद से। चलिए हम लोग 13 पे आते हैं। 12 नंबर में ऐसा कुछ नहीं, भुजबल टाइप का है, पॉलीगन लॉ के हिसाब से उसको डील करना है। सब मिटा दें, कुछ है नहीं सर इस पर खास, बोर्ड पे नोट तो कर ही लिए होइएगा आप लोग। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है ए और बी दिया हुआ है, फाइंड द एंगल बिटवीन देम। वेक्टर ए दिया हुआ है कितना, वेक्टर ए दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, एंड वेक्टर बी दिया हुआ है कितना 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, देन फाइंड थीटा। बीच का एंगल बताओ भाई। कैसे बताएंगे, तरीका सिखाए थे स्टेप वाइज। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले करते हैं ए डॉट बी, सबसे पहले क्या करते हैं ए डॉट बी। ए डॉट बी कैसे करते हैं, ए डॉट बी में आई का गुना आई से, जे का गुना जे से, के का गुना के से। तो आई का गुना आई से करेंगे 2 3 जा 6, जे का गुना जे से 3 4 जा 12, 4 5 जा 20, जोड़ दे इसको 20 30 8 38 38 यूनिट आ गया। सेकेंड स्टेप में ए का मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 4 प्लस 9 प्लस 16 अंडर रूट 29 आ गया। इसी प्रकार से बी का भी निकालेंगे सेकेंड स्टेप में, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 9 प्लस 16 प्लस 25, सॉल्व कीजिएगा इसको, यह आ जाएगा अंडर रूट 50। नाउ अब फॉर्मूला लगा दो भाई, थीटा बराबर क्या सीखे थे, कॉस इनवर्स ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। फॉर्मूला पे डालेंगे तो कॉस इनवर्स ए डॉट बी निकाले, कितना आया है 38, ए का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 29, बी का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 50। एक स्टेप बढ़ा देते हैं इसको, हालांकि इतने पे आंसर आ गया, दोनों को रूट के अंदर गुना कर सकते हैं, तो यह आ जाएगा गुना करके 1450 आंसर। भारी है, यही तरीका सीखा, इसका कई सारा एग्जांपल करवाए, एक अलग से वीडियो ही है स्केलर प्रोडक्ट एंड न्यूमेरिकल्स, तो उसको जाकर के आप देखिएगा, तो और भी कई सारा क्वेश्चंस करवाए, तो मामूली सा क्वेश्चन था। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। अब आइए हम लोग 14 पे आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, इसको भी हटा देते हैं। 14 नंबर, प्रूफ दैट ए डॉट ए क्रॉस बी बराबर 0। वेक्टर ए डॉट ए क्रॉस बी बराबर कितना 0। कैसे करेंगे, इस टाइप का सवाल जब कभी मिले ना, तो मान लो ना भाई, लेट ए बराबर आई कैप एंड वेक्टर बी बराबर जे कैप, देन आई डॉट, देन फ्रॉम एलएचएस कर दो, देन फ्रॉम एलएचएस आई डॉट आई क्रॉस जे, आई डॉट आई जे कितना होता है के, याद होगा सर्किल वाला नियम से, आई जे के, आई जे अगला कौन है के, तो के, आई डॉट के कितना होता है 0,
यही ना आपका RHS प्रूव्ड। तो आई कैप जे कैप मान लीजिएगा ना, तो इस टाइप का सवाल बड़ा आसानी से बन जाता है एकदम चुटकियों में। 15 नंबर पे आइए। ए बराबर सेम क्वेश्चन है का 4 3 2 है, अच्छा ठीक। वेक्टर ए बराबर है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप एंड वेक्टर बी आपका दिया हुआ है 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। देन फाइंड ए क्रॉस बी। अभी निकालना है ए क्रॉस बी। ये कैसे निकलेगा? ए क्रॉस बी, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करेंगे सिखाए थे आपको, याद होगा, अलग से वीडियो ही है इसका, क्रॉस वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। डिटरमिनेंट या मैट्रिक्स मेथड से इसको बोलते हैं हम लोग। आईजे के लिखेंगे, कंपोनेंट 2 3 4 4 3 2, बंद कर दिया। अब आई वाले को ढक के तिरछा गुना कीजिए। 4 3 दूना 6 माइनस 4 तिया 12 माइनस जे कैप, जे अल्टरनेट करता है ना प्लस माइनस, जे वाले को ढकेंगे तो 2 का गुना 2 से, 4 का गुना 4 से, 2 दूना 4 माइनस 16। के वाले को ढकेंगे तो 2 का गुना 3 से, 4 का गुना भी 3 से, तो प्लस के कैप 3 दूना 6 4 तिया 12। अब इसको घटा के लिख दीजिए, 6 में से 12 गया कितना हो जाएगा? माइनस 6i कैप। 16 में से 4 गया तो माइनस 12, माइनस माइनस प्लस 12j कैप, यहां भी माइनस 6k कैप। आंसर। इसमें अगर मैग्नीट्यूड बोलता निकालने को कि भाई हमको मैग्नीट्यूड भी निकाल के बता दीजिए, तो आई वाले का स्क्वायर प्लस जे वाले का स्क्वायर प्लस के वाले का स्क्वायर कर देते, सॉल्व करते, आपका आंसर आ जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 16 नंबर। चलिए हो जाएगा छोटा सवाल ये। ABC are mutually perpendicular vectors, then show that C क्रॉस A क्रॉस B बराबर 0। म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, सबका क्रॉस निकालना है। तो मान लेते हैं यहाँ पे लेट वेक्टर A बराबर I कैप, वेक्टर B बराबर J कैप एंड वेक्टर C बराबर K कैप। देन तब क्या होगा भाई? तब होगा ये कि आप लिखेंगे K कैप C के जगह पर, क्रॉस I क्रॉस J, देन लिख देते हैं फ्रॉम LHS से। सर्किल वाला याद है? अभी तो बताया, I J और इधर से आपका K, I क्रॉस J, I J अगला कौन है? K, K क्रॉस K कितना हो जाएगा? 0। यही तो है आपका RHS प्रूव्ड। हम पहले भी कहे हैं इस टाइप का कोई भी सवाल अगर होगा 14 नंबर 16 नंबर टाइप का, तो I J के मान लेंगे तो आसानी से आपका वो प्रूफ हो जाता है, कैसा भी होगा तो प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आपका वेक्टर से रिलेटेड यही 16 क्वेश्चन था। इसके बाद आपका मैथमेटिक्स का है, डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, मैक्सिमम मिनिमम, चूंकि चैप्टर का नाम से रखे हैं फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स तो बताएंगे नहीं आपको, वेक्टर बताएंगे ना। तो वेक्टर का सारा सवाल आपका 16 तक है, ये हो गया। अभी 12 नंबर भी था मैथमेटिक्स का, था कहां इसको डील किए, वेक्टर का सवाल बना भाई है ना। तो वेक्टर का सवाल हम लोगों ने बना लिया। अब इसको आप दोबारा से रिवाइज कीजिए, तिबारा से रिवाइज कीजिए, नोटबुक पर नोट कर लीजिए, बार बार बनाइएगा तो आपका प्रैक्टिस इंप्रूव होगा और किसी भी क्वेश्चंस को बनाने के लिए अटेम्प्ट ले सकते हैं। फिर यहाँ के बाद एमटीजी का क्वेश्चंस बताएंगे तो वहां भी आपका वेक्टर का सवाल सब आएगा, तो वहां भी आपको हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए उसको बताएंगे ही। तो हमारे साथ आप बने रहिए। वीडियो पर नए हैं तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए ताकि जब भी हम कोई वीडियो बनाए तो आपके पास सबसे पहले वो पहुंच जाए। साथ ही साथ आप अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।